नमस्कार दोस्तों यदि आपने पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट का एग्जाम दिया था और आपके थोड़े बहुत भी अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आज की वीडियो आपको पूरी जरूर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पशु परिचर की वर्तमान में आज के दिन सैलरी क्या है। यदि आप पशु परिचर में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो आज की मैं आपको सैलरी बताने वाला हूं। स्टार्टिंग में कितनी मिलेगी, बाद में कितनी मिलेगी, और सबसे बड़ा मुद्दा यही आ रहा है कि आपको सबको पता होगा भारत के अंदर 8वां पे कमीशन है वो आपका पास हो चुका है। तो ज्यादातर के डाउट आ रहे हैं, वो डाउट यही आ रहे हैं कि 8वें पे कमीशन के लागू होने के बाद पशु परिचर की सैलरी कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आप जो सोच रहे थे ना, बहुत बोल रहे थे कि सैलरी कम है, सैलरी कम है, भाई बम्पर अभी मान लेना सैलरी आपको मिलने वाली है। तो अब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 8वें पे कमीशन लागू होने के बाद, तो उस मुद्दे पे बात करेंगे। और वैसे दोस्तों वर्तमान में पशु परिचर को वर्तमान में सैलरी कितनी मिल रही है, तो सभी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत का डाउट ये भी आ रहा है कि आखिर इसकी कट ऑफ वो क्या रह सकती है। पद बढ़ गए हैं, सबको पता है कि पद बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ थोड़ी सी डाउन आने वाली है। तो अब कट ऑफ क्या रह सकती है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस को सैलरी हाथ में मिलने वाली है, मतलब कि सैलरी कौन कौन उठा सकता है। यदि आपके उतने नंबर आ रहे हैं ना तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेके जाने वाले हो, सैलरी आप आराम से उठाने वाले हो अब की बारी दोस्तों पशु परिचर के अंदर। तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखना। चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो पहले दोस्तों हम सैलरी की बात कर लेते हैं। पशु परिचर की दोस्तों जो भर्ती है आपकी वो L1 की भर्ती है, ध्यान से सुन लेना, L1 की भर्ती है। और स्टार्टिंग में जो आपको सैलरी मिलेगी, मान लो आप पशु परिचर में सेलेक्ट हो गए, तो जैसे दोस्तों आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो 2 साल का जो समय रहता है ना, उस समय को बोलते हैं प्रोविजनल काल। क्या बोलते हैं? प्रोविजनल काल बोलते हैं। मतलब कि आप अस्थायी रहोगे, कच्चे में रहोगे, आप गांव की भाषा में समझा दूं, कच्चे में आप रहने वाले हो 2 साल तक। तो 2 साल तक जो पशु परिचर की सैलरी रहेगी वो आपकी नॉर्मल सी रहने वाली है 12,400 रुपए, स्टार्टिंग में रहेगी 12,400 रुपए। अब बहुत का डाउट ये आएगा इतनी कम सैलरी, भाई मैं आपको बता दूं जो लेवल फर्स्ट की जो राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्ती है उनकी सैलरी लगभग सेम है। इसमें कौन कौन सी भर्ती आ गई, पशु परिचर की भर्ती आ गई दोस्तों, उसकी सैलरी मैंने आपको बता दी। इसी में दोस्तों आपकी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो सिपाही की भर्ती आती है लेवल 1 की भर्ती है। इसके अलावा जो एलडीसी की भर्ती होती है उसमें भी इतनी सैलरी रहती है। जो आपकी दोस्तों जेल प्रहरी की भर्ती है उसमें भी लगभग सैलरी है वो इसी के आसपास रहती है, थोड़ी सी ज्यादा मान लो, अन्यथा इनमें ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपके अंदर डाउट आ रहा है ना कि पशु परिचर में सैलरी बहुत कम है, आगे मैं आपको बताऊंगा बहुत ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। तो 2 साल तक जो आपको सैलरी मिलेगी प्रोविजनल काल पे वो मिलेगी 12,400 रुपए। जैसे ही आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद में सैलरी कितनी रहेगी उस मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं। तो 2 साल जैसे ही आपके दोस्तों कंप्लीट होते हैं उसके बाद में आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 17,700 रुपए। तो 17,700 बेसिक सैलरी हो गई। इसके अलावा दोस्तों डीए जो महंगाई भत्ता होता है दोस्तों हर साल 2 बार दोस्तों इंक्रीज होता है, एक साल में 2 बार ये बढ़ता है। तो डीए है दोस्तों वह कितना है 42%, वर्तमान में डीए है तो 42%, जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी है उसके 42% कितने हो गए 7,434। आप देख सकते हो दोस्तों 7,434 हो गए डीए के, बेसिक सैलरी 17,700। आगे चलते हैं एचआरए दोस्तों। एचआरए आपको दोस्तों क्या होगा, यदि आपकी गांव के अंदर ड्यूटी मिलेगी तो एचआरए थोड़ा सा कम रहेगा, और यदि आपकी जो बड़े शहर के अंदर ड्यूटी मिलती है जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, यहाँ पर आपको मिलती है तो आपका एचआरए है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूं ना ये गांव के हिसाब से बता रहा हूं। तो गांव में दोस्तों जो एचआरए मिलता है आपको ग्रामीण का वो मिलता है 8%, जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी है उसका 8% आपका क्या रहेगा एचआरए रहेगा। तो एचआरए दोस्तों 8% कितना हो गया 1416 रुपए हो गए। तो टोटल मिलाकर दोस्तों आपकी जो सैलरी आने वाली है वो कितनी आने वाली है आप खुद लगा सकते हो, तीनों को जोड़कर बेसिक सैलरी, डीए और एचआरए तीनों को मिलाकर जो आपकी सैलरी बनने वाली है वो लगभग 26,500 के आसपास है। जो वर्तमान की बता रहा हूं मैं दोस्तों आपको, वर्तमान में पशु परिचर की जो सैलरी है वो है 26,500 के आसपास, वर्तमान की मैं आज की बता रहा हूं, ये तो मैंने आपको आज की बता दिया। अब हम चलते हैं दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि 8वां पे कमीशन है वो आपका पास हो चुका है। अब वो कब से लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। दोस्तों आपने सभी न्यूज सुन ली होगी कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। जब ये दोस्तों लागू हो जाता है उसके बाद में जो आपकी पशु परिचर की सैलरी है वो लगभग 45,000 के आसपास हो जाएगी। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों, आपको ध्यान से सुन लेना, 45,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी दोस्तों। जैसे 8वां पे कमीशन लागू होते हैं 1 जनवरी 2026 से आपकी सैलरी 45,000 के आसपास हो जाएगी। तो आप खुद बताओ 45,000 कम है क्या?
बहुत अच्छी सैलरी है। तो जिनके अंदर भी डाउट आ रहे थे ना कि 4th क्लास की भर्ती है, सैलरी बहुत कम है, अच्छी खासी आपको सैलरी है वो मिलने वाली है। 45,000 है, वो कम नहीं होते। और वर्तमान में भी 26,500-27,000 रुपए मिल रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल में भी इतने ही मिलते हैं, एलडीसी में भी, जेल प्रेरी, इस सब दोस्तों L1 की पोस्ट है तो इनमें लगभग सेम ही सैलरी रहती है। तो 8वें पे कमीशन के बाद में 45,000 के आसपास आपकी सैलरी वो हो जाए। आगे चलते हैं। बहुत का डाउट क्या आ रहा है, हमको ये तो बता दो कौन कौन सेलेक्ट होगा, कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके पद है वो बढ़ चुके हैं, आपको सबको पता होगा, आपने न्यूज भी पढ़ ली होगी कि पशु परिसर के पद आपके बढ़ चुके हैं। इसका मतलब यह आपकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाएगी। वापस बोल देता हूं दोस्तों, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। जनरल मेल कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है। ज्यादा मतलब ये नहीं है कि 120 से ज्यादा ही चल जाएगी, मतलब कि 115 से 117 के आसपास रहेगी मेल कैटेगरी जनरल की। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 113 से 115 के आसपास रह सकती है। एससी एसटी की जो कट ऑफ आपकी वो दोस्तों 103 से 105 के आसपास रह सकती है। फीमेल की जो भी मैंने आपको मेल की कट ऑफ बताई है उससे 2 से 3 नंबर कम रह सकती है। और विधवा कोटा, तलाकशुदा, एक्स सर्विसमैन, इनकी कट ऑफ आपको 95 से 100 के आसपास है वो देखने को मिलेगी। तो इसके आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो बेफिक्र रहो दोस्तों, आगे भी आप तैयारी करते रहो, तैयारी मत छोड़ना। तो आप आराम से यहाँ पर सिलेक्शन लेके जाने वाले हो। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। जैसे दोस्तों आपका रिजल्ट आता है तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी। और एक वीडियो और आने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपने भी पशु परिचर का एग्जाम दिया था तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक ऐसी वीडियो आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपके दोस्तों उनके साथ इन वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।